नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जानने के बाद क्या करना चाहिए, कल इस पे अपने चर्चा की थी। कल हमने 2-4 बातों पर चर्चा की थी कि आत्मानुभव करने की कोई अलग से वास्तव में विधि नहीं है। जो जीव एकांत में बैठ के तत्व विचार करते हैं, तत्व निर्णय करते हैं, वही जीव तत्व विचार में उपयोग लगाकर धीरे धीरे परिणाम विकल्प संकल्प संकल्प विकल्प शांत होते चले जाते हैं। प्रयोग लब्धि से कर्म लब्धि के परिणाम प्रारंभ होते हैं और वहां ही जीव को निर्विकल्प समाधि निर्विकल्प आत्मानुभूति होती है। उसी में ही सम्यक दर्शन गर्भित है। इसीलिए तत्व निर्णय ही कार्यकारी है। सम्यक दर्शन तो वास्तव में जो आत्मानुभूति है वो तो तत्व निर्णय का फल है। सम्यक दर्शन का फल आत्मानुभूति है। ख्याल में ना, जो जीव तत्व निर्णय करते हैं, वस्तु स्वरूप को स्वीकार करते हैं, उन्हें निश्चित ही आत्मा का अनुभव होता है। उन्हें निश्चित ही निर्विकल्प आत्मानुभूति होती है। उन्हें स्वयं संवेदन होता है। लेकिन जो जीव तत्व निर्णय करते ही नहीं और स्वाध्याय करने मात्र से संतुष्ट हैं, पूजा पाठ करने मात्र से संतुष्ट हैं, अपने संप्रदाय से संतुष्ट हैं, अपने गुरुओं की सेवा करके संतुष्ट हैं, पूजा पाठ प्रक्षाल करके संतुष्ट हैं, करणानियोग के पढ़ के संतुष्ट हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे चरणानियोग के आचरण पाल के अपने से संतुष्ट हैं, जड़ की क्रियाओं से संतुष्ट हैं, सामाजिक प्रभावना से संतुष्ट हैं, और तत्व विचार के नाम पर आधे घंटे के लिए स्वाध्याय सुन लिया अथवा कर्मों का विचार कर लिया, पुण्य पाप हरे साहब तो कर्मों के खेल है इत्यादि विचार को ही धर्म समझते हैं या धर्म का कारण समझते हैं। और फिर सभी लोगों से बाद में जब उम्र निकलती चली जाती है, समय विशेष होता जाता है, तो कहते साहब सम्यक दर्शन तो हमें हुआ नहीं। तो फिर समझाने वाले समझा देते हैं कि अभी तुम्हारी योग्यता नहीं आई और अभी तो आदमी वैसे ही खुश हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम अपने ऊपर दोष लेना नहीं चाहते, हम अपने को दोषी देखना नहीं चाहते। हम तो अपने को बस ये कह दे कोई कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस हम तो खुश हो जाते हैं। और हमारे इसी में जीवन में यही होता है। और फिर जब बुढ़ापा आ जाता है तो फिर और फिर कहानी खत्म हो जाती है। तो पहले प्रश्न अपने मन से ये करो, क्या वास्तव में हम सम्यक दर्शन का सच्चा पुरुषार्थ कर रहे हैं कि नहीं? अगर हम सम्यक दर्शन का सच्चा पुरुषार्थ कर ही नहीं रहे तो हमें सम्यक दर्शन होगा कैसे? ख्याल में है कि नहीं आया? जो हम बाहरी जो टोडामल जी साहब ने देखो,
मोक्ष मार्ग प्रकाशक में हम और आपकी कितनी गलतियां हैं, इन सब की चर्चा टोडरमल जी साहब ने की है। टोडरमल जी साहब ने व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि, इस सारे 7 तत्व संबंधी भूल, सम्यक चारित्र्य का अन्यथा स्वरूप, सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप, सम्यक दर्शन का अन्यथा, सब टोडरमल जी साहब ने लिया है। ये सब अगर आपने और हमने पढ़ा है तो फिर अपने को गहराई से ये विचार करो कि वो गलतियां हमारे में अभी भी चल रही हैं कि नहीं। और अगर वो गलतियां हमारे में चल रही हैं तो इसका अर्थ है कि आप गलतियां सुधारना नहीं चाहते, क्योंकि आपको आपकी गलतियां बता दी गई, आपको सब बता दिया गया कि साहब ये गलती आपने जन्मों जन्मों से करी है। जब भी आपको जन्म संगी पंचेंद्री है ना, और ये जनवाणी देवशास्त्र गुरु मिले हैं तो आपने क्या गलती करी ये सब समझा दिया। आप स्वाध्याय में क्या गलती करते हो ये समझा दिया। आप जड़ की क्रिया में क्या गलती करते हो ये समझा दिया। जीव कहाँ संतुष्ट हो जाता है ये समझा दिया। ये सब हमें सब पता है, फिर भी हम शांति से वही की वही गलतियां दोहराए चले जाते हैं और फिर बाद में विद्वानों से पूछते फिरते हैं, बड़े बड़े त्यागी वृत्तियों से पूछते फिरते हैं कि साहब हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है ना। और हम तो साहब पूरा काम कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आई कि आप जिसे प्रयास पुरुषार्थ कहते हो वो पुरुषार्थ कहीं पर भी है ही नहीं। वो तो बहुत बाहरी बात है और बहुत बेमन से किया गया पुरुषार्थ है। स्वाध्याय में भी कोई अति उत्सुकता नहीं है, अति रुचि नहीं है, उसमें भी क्षोभ संज्ञान बढ़ाने की, सामाजिक प्रतिष्ठा की, देखा देखी, ख्याल में है ना, या किसी की नकल, ये सब स्वाध्याय में चलता है। पूजा पाठ में भी वही चलता है, आदत पड़ गई है। पुण्य में कम से कम अच्छा भी, या पाप से तो बच जाएंगे, प्रक्षाल करने से पाप कट जाते हैं। और मन में कहीं ना कहीं वही की वही मान्यताएं पड़ी रहती हैं। मंदिर चले गए, प्रक्षाल कराए, तो स्वाध्याय हुआ किसी पंडित विद्वान का, वो सुन लिया, ख्याल में है कि नहीं आया। और फिर अपने घर आ गए, फिर अपने ज्यों की त्यों, आज अष्टमी है तो चलो हरी नहीं लेना, रात्रि भोजन नहीं करना, अनछना पानी नहीं पीना, ख्याल में है ना, है ना। और कोई महाराज आए हैं, कोई पंडित आए हैं, कोई विद्वान आए हैं तो उनकी सेवा सुरती करना, भाई इसमें खुश है जी। उसको का मंदिर में यहाँ पे दिन भर पैसा कमाने में लगता है, फिर कभी कोई प्रसंग बना, कोई कल्याणक हुए, कोई मंदिर जी बनने का काम हुआ, कोई जनवाणी छपवाने की बात हुई तो हमारा दान लिख लो, 10,000 लिख लो, 10 लाख लिख लो, 5 लाख लिख लो, 2 लाख लिख लो। कभी इंद्र इंद्राणी बनने का, इंद्राणी बन गए, फिर कभी सिद्ध चक्र विधान है उसमें बैठ गए, फिर कभी कोई आज किसी की तरफ से विधान है, आज किसी की तरफ से विधान है, उनका फोन आ गया ये आपको पहुंचना है मंदिर जी, मंदिर पहुंच गए। ख्याल में है कि नहीं आया। ऐसे करके चलता रहता है। ये तो कोई धर्म के कारण है नहीं, इनसे तो कोई धर्म का लेना है नहीं, ये तो सब सामाजिक व्यवस्था है। ये तो आप जिस समाज में रहते हो वही सिस्टम चलते हैं, आप उनका निर्वहन करते हो। वे कोई धर्म नहीं, धर्म के कारण नहीं, धर्म का उनसे कोई लेना देना नहीं। ये जुदी बात है कि वो चलते धर्म के नाम पर, ख्याल में आया कि नहीं आया, चलते काय के नाम पर है, धर्म के नाम पर, लेकिन वो धर्म नहीं है। ये समझ में आया। आज भैया आपको पहुंचना है मंदिर जी में, शांति विधान है। क्यों भैया, क्यों शांति विधान है? कि साहब हमारे यहाँ लड़का हुआ है, कि साहब हमारी लड़की का विवाह है, कि साहब हमारे लड़के का रिश्ता तय हो गया है। समझ में आया कि नहीं आया है? ये इसके चक्कर में शांति विधान, इस शांति विधान का तो अर्थ ही है जो शांति से काम हो जाए तुम्हारे घर गृहस्थी के, उसका नाम शांति विधान। ख्याल में, उसका नाम ही शांति विधान है। तो उसका तो प्रयोजन ही सांसारिक कार्य करने का है, उससे कोई धर्म करने का थोड़ी कोई प्रयोजन है। क्योंकि धर्म करने के प्रयोजन से कोई शांति विधान नहीं करवाता। समझ में आया कि नहीं आया? किसी ने आज तक इसलिए शांति विधान करा कि क्यों करा रहा शांति विधान, कि आज साहब मुझे देव शास्त्र की बहुत महिमा आ रही है इसलिए शांति विधान है। किसी ने करवाया आज तक? कोई घर में प्रसंग बने। और फिर दूसरी बात, जो शांति विधान कराता है उसका भी पूरा ध्यान इसी काम में रहता है, कौन कौन आए और व्यवस्थित हो जाए, अच्छे से हो जाए, है ना, बढ़िया से हो जाए, विधान आचार्य बढ़िया से बढ़िया बुला लो। और जो जाने वाले हैं
ये भी अपनी अटेंडेंस लगाने के चक्कर में जाते हैं कि साहब आपने फोन किया था, हम आ गए, देखो हम बैठे हैं बराबर, और अपना पढ़ लिया, ख्याल में आया। तो ये कोई धर्म के कारण नहीं है, ये दिमाग से निकाल देना चाहिए। फिर प्रश्न होगा कि साहब विधान करें कि नहीं करें। हमने क्या कहा, हम ना विधान करने के पक्ष में है ना नहीं करने के पक्ष में है। हम तो इसके पक्ष में है कि ये धर्म नहीं है, बस सीधी बात। तुम्हें तो रोज विधान करो, खूब जो करना है करो, लेकिन अंदर में इन बातों से संतुष्ट मत हो, वरना सम्यक दर्शन से चूक जाओगे। ख्याल में आया नहीं आया? कि दान वान दे के अपने को धर्मात्मा मत समझो, वरना असली धर्म से छूट जाओगे। उपवास करके अपने को चारित्रवंत मत मानो, वरना असली चारित्र से वंचित रह जाओगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? जड़ की क्रिया से अपने को धार्मिक मत मानो, वरना असली धार्मिकता से वंचित रह जाओगे। तो इसलिए भाई गहराई से हम सभी को ये विचार करना चाहिए, क्या वास्तव में हम सम्यक दर्शन का सच्चा पुरुषार्थ कर रहे हैं? क्या हम वास्तव में सम्यक दर्शन चाहते हैं? क्या वास्तव में हमें आत्मानुभव करने का भाव है, या हमें अपने संसारिक कार्यों को ही व्यवस्थित चलते रहें और अच्छे हो जाएं, यही तुम्हारी बुद्धि लगी हुई है। ख्याल में आया? देखो भाई, जिनने संसार में ही सुखी होने की प्लानिंग बना रखी है, उन्हें आत्मानुभव नहीं हो सकता। क्या कहा विवेक जी? ख्याल में आया कि नहीं आया? जिन्होंने संसार में ही सुखी होने के दिमाग लगा रखे हैं, उन्हें आत्मानुभव नहीं हो सकता। आत्मानुभव तो वो जीव करते हैं जिन्हें ये बात समझ में आ जाती है कि संसार में किसी कीमत पर सुखी नहीं हो सकते। ख्याल में आया नहीं? पकड़ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आया? तो तत्व निर्णय कार्यकारी है आत्मानुभव में। कौन कार्यकारी है? तत्व निर्णय। तत्व निर्णय, तत्व विचार। टोडामल्ली साहब कहते हैं, ये जीव व्यवहाराभासी बन के भाव खत्म कर लेता है, कभी निश्चयाभासी बन के, कभी उभयाभासी बन के। ख्याल में है कि नहीं आया? अभी वर्तमान में उभयाभास का जमाना है। क्या का जमाना है? उभयाभास। उभयाभास कैसा चलता है? स्वाध्याय करो, बढ़िया से बढ़िया समय सार पढ़ो, और देव शास्त्र की पूजा भक्ति करो, त्याग व्रत भी करो, तब जाके कहीं धर्म होगा। ये उभयाभास है। समझ में आया ना? उभयाभास इसे ही तो कहते हैं। उभयाभासी का अर्थ क्या है? तो ये मानता है कि जड़ की क्रिया भी जरूरी है और शुद्धात्मा की चर्चा भी जरूरी है। ख्याल में है कि नहीं आया? अब अंदर चेक करो, ऐसे ही चलता है, जड़ की क्रिया करनी ही पड़ेगी। अरे भाई, कुछ भी खाओ पियो और मजे करो और आत्मा की चर्चा करो, धर्म नहीं होगा। ख्याल में है कि नहीं आया? त्याग संयम भी जरूरी है, इसके बिना धर्म नहीं होता। ये उभयाभासी के लक्षण है। किसके लक्षण है? उभयाभासी के। और उसके दिमाग में ये बात चलती है कि जैसे दो पहियों से गाड़ी चलती है, ऐसे ही धर्म भी निश्चय से और व्यवहार से, दोनों के पालन से चलता है। और शास्त्र में लिखा भी है कि व्यवहार को भी नहीं छोड़ना और निश्चय को भी नहीं छोड़ना। तो उसका अर्थ क्या निकालता है? निश्चय को भी नहीं छोड़ना और व्यवहार को नहीं छोड़ना, इसका अर्थ क्या निकालते हैं? इसका अर्थ निकालते हैं समय सार भी नहीं छोड़ना और और रत्न कंठ श्राव का चार भी नहीं छोड़ना। समझ गए? समय सार को भी पकड़ के रखो और रत्न कंठ श्राव का चार को भी पकड़ के रखो, तो तुम्हारा धर्म बराबर चलेगा। अगर तुमने दोनों में से एक को छोड़ दिया तो बात नहीं बनी। जबकि व्यवहार नहीं छोड़ने का अर्थ क्या है, और निश्चय नहीं छोड़ने का अर्थ क्या है? व्यवहार नहीं छोड़ने का अर्थ है तीर्थ प्रवर्तन। व्यवहार नय का अर्थ है उपदेश, तत्व चर्चाएं। ख्याल में है कि नहीं आया? ये नहीं छोड़ना। ये नहीं छोड़ना माने ये जो स्वाध्याय और तत्व चर्चा और वेद ज्ञान की बातें चल रही हैं, इनको रखना, क्योंकि इनके निमित्त से तुम निश्चय की बात समझ पाओगे, वस्तु स्वरूप समझ पाओगे, ये अर्थ है। और जिन साधन की प्रभावना, अरे भाई
ये अंतरंग में किसी को समझ में नहीं आता, तो सम्यक दृष्टि के प्रभावना अंग होता है, मिथ्या दृष्टि के प्रभावना अंग नहीं होता। ख्याल में है नहीं? तो अब वो निश्चय भी नहीं छोड़ रहे हैं, व्यवहार। देखो, जड़ की क्रिया का नाम व्यवहार है क्या? जड़ की क्रिया का नाम व्यवहार है क्या? अरे नहीं भाई, जड़ की क्रिया का नाम व्यवहार है ही नहीं, उसको कोई व्यवहार व्यवहार संज्ञा नहीं है। वो तो अंतरंग में जो शुद्धात्मा का भाव भाषण होता है, जो सम्यक दर्शन आदि दो कसाय चौकड़ी के भाव में, जो बाहर में सहज ही करुणा के भाव, दया दान भक्ति के परिणाम हैं, उनको व्यवहार धर्म कहते हैं। उसको व्यवहार धर्म इसलिए कहते हैं कि वो धर्म नहीं है, इसलिए व्यवहार। ख्याल में है कि नहीं है? तो वहां वहां व्यवहार धर्म नहीं छोड़ने का अर्थ है कि छोड़ा जा थोड़ी सकता है कि कुछ छोड़ दो व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म पकड़ ले। देखो, आप समझे नहीं मेरी बात? ये भाषा है, भाषा को तुम समझ नहीं पाते। कोई, आपको पता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव निश्चय को पकड़ ले और व्यवहार को छोड़ दे, ऐसा संभव नहीं है। नहीं समझ में आया? ऐसा संभव नहीं है कि आप व्यवहार को पकड़ ले और निश्चय को छोड़ दे, ऐसा संभव ही नहीं है। ये तो भाषा है समझाने की आचार्यों की कि भाई असलियत तो क्या है कि जिसके निश्चय होगा उसके ही व्यवहार होगा, जिसके व्यवहार होगा उसके ही परमार्थ होगा। ये तो वस्तु स्वरूप है ना। क्यों? देखो बताते हैं, दया दान व्रत शील संयम आदि सम्यक दृष्टि के होते हैं, मिथ्या दृष्टि के नहीं होते। हम समझे? आप कहोगे साहब मिथ्या दृष्टि करता हुआ तो दिखाई देता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि जो करता हुआ दिखाई देता है उसको जैन धर्म में व्यवहार संज्ञा नहीं दी गई। व्यवहार संज्ञा, उसे तो व्यवहाराभास, उसको नाम क्या दिया? व्यवहाराभास। वो व्यवहार धर्म नहीं है। कई लोग कैसा वो व्यवहार धर्म वाले ना, व्यवहार धर्म तो निश्चय धर्म वाले के होगा। निश्चय धर्म के साथ ही व्यवहार धर्म की जोड़ी है। हाँ, निश्चय भास अकेला चलेगा, व्यवहार भास अकेला चलेगा, तो समझ में है ना? वो भी भास चले, ये भास अलग अलग है, उनका साथ में कोई मतलब नहीं। लेकिन जो असली निश्चय धर्म है उसमें व्यवहार धर्म निश्चित ही होगा, और जो निश्चित धर्म है उसमें व्यवहार धर्म एक वस्तु का स्वरूप है। इसलिए ऐसा कोई सम्यक दृष्टि नहीं है ऐसा, मुझे आत्मानुभव तो है लेकिन मेरे को उत्तम समाधि के भाव नहीं आती, तीन काल में संभव नहीं है। अगर वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा है तो उसको क्षमा, आर्जव, मार्दव, सत्य, सोच, संयम के परिणाम आए बिना नहीं रहते, उसको सहज ही आते हैं। और जिसको ये भाव आते हैं वो सम्यक दृष्टि होता है, बस सीधे गलत है। दोनों तरफ से पकड़ लो। इसीलिए हमें ये दिमाग लगाना ही नहीं है, इसा हमें क्षमा, मार्दव, वार्दव, सत्य, सोच के परिणाम क्यों नहीं आते हमें? अरे भैया सम्यक दर्शन नहीं है तो नहीं आते। और जो साहब उनको क्यों आते हैं कि वे आते नहीं है, वे जबरदस्ती लाए गए हैं, वे व्यवहाराभास है, वे जबरदस्ती कसाय बस किए गए हैं, वे परिणाम वे परंपरा से किए गए हैं। देव शास्त्र गुरु की महिमा की नहीं जाती, देव शास्त्र गुरु की महिमा होती है। और हम पढ़ रहे हैं कि देव शास्त्र गुरु की महिमा करो, अब सुन सुन के हम करने लगे। देवों के देव श्री जिन देव, नाथों की नाथ श्री जिन नाथ। ख्याल में है कि नहीं? गीत रागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। अरे भाई, ये तो आप भजन भक्ति, ये तो सब आपके अंतरंग नहीं है। हृदय की भक्ति क्या होती है? जिसमें शब्द अपने आप निकलते हैं, जिसके भाव अपने आप जगते हैं। ख्याल में है कि नहीं है? और वो भक्ति बिना सम्यक दर्शन के नहीं होती। अगर आपको वो भक्ति करनी है तो पहले सम्यक दर्शन करो, सीधा गणित है, इतनी सरल बात है। आपको जितना आचरण पालना है वो सम्यक दर्शन करो तो फलेगा। ये अब सीधा गणित है, आपको सारी मेहनत सम्यक दर्शन के लिए करनी चाहिए, आपको और कुछ करना ही नहीं है। सुनील जी है, देखो, समझदार माँ बाप हो तो वो अपने बेटे को एक बात समझाते हैं
बेटा कहता है कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे सुंदर लड़की चाहिए, ठीक है, 3 चीजें चाहिए ना। तो उसके समझदार माँ बाप कहते हैं एक काम करो, अच्छी डिग्री से पास हो जाओ और बढ़िया डिग्री रखो और बढ़िया नौकरी लो। तो साहब, नौकरी का इससे क्या संबंध? किसी से सब संबंध है। अगर अच्छी नौकरी होगी, आईएएस ऑफिसर हो गए, तो गाड़ी भी होगी, बंगला भी होगा और सुंदर से सुंदर कन्याओं के रिश्ते तुम्हारे लिए आएंगे। बोलो, तो एक पढ़ाई करना है बस, तुम्हें कुछ नहीं करना, दिमाग लगाओ ही मत। तो साहब, मैं लड़कियों की तलाश करूं, घर घर जाके रोड रोड पे घूमूं, किसकी सुंदर है? पागल हो कहीं के? तुम एक भी लड़की ना मिलेगी तुम्हें, तो काली कलूटी भी नहीं मिलेगी ऐसे काम करोगे तो साहब मैं जगह जगह जाके गाड़ियां देखूं, किसकी गाड़ी अच्छी है, किसकी गाड़ी बेकार की बात। तो साहब मैं बंगला देखूं कि कुछ नहीं, भिकमंगे बन जाओगे। तो क्या करो कि वहां समय बर्बाद ना करके घर में बैठ के या कॉलेज में जाके या विद्यालय में जाके शांति से फोकस करके पढ़ाई करो और बढ़िया से बढ़िया नंबर पास लाके आईएएस ऑफिसर बनो। ये सारी चीजें तुम्हारे पीछे दौड़ेंगी जो तुम चाहते हो। ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं कि जीव कहता है मुझे ये सुख चाहिए, मुझे ये सुख चाहिए, मुझे रसना का सुख चाहिए, मुझे ग्रहण इंद्रिय का सुख चाहिए, मुझे है ना स्पर्शन का सुख चाहिए, मुझे 5 इंद्रियों के विषय चाहिए, मुझे बड़ा बंगला चाहिए, बड़ी दुकान चाहिए, निर्विकल्प शांति चाहिए, शांति चाहिए। आचार्य कहते हैं तुम इनको अलग अलग खोजने जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और तुम दर दर के भिखारी बन जाओगे। तो फिर साहब क्या करूं? कि मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ, उसका नाम है शुद्धात्मा का अनुभव, उसका नाम है अतीन्द्रिय सुख, उसका नाम है सम्यक दर्शन। अगर तुम सम्यक दर्शन ले लो तो ये पांचों इंद्रिय के विषय भोग से भी अनंत गुना सुख मिलेगा तुम्हें और बिल्कुल कहीं नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। है कितना बढ़िया है बोला। ख्याल में है कि नहीं है? इतना गजब कर दिया आचार्य भगवंत ने। लेकिन हमें आचार्य भगवंत पे विश्वास नहीं है, बस हमें अपनी बुद्धि पे विश्वास है। ख्याल में आया? आज मैं एक बात पढ़ रहा था, एक बुजुर्ग का बाईपास हुआ। क्या होता है, हार्ट फेल हो जाता है, बाईपास होता है, जो भी होता है। ख्याल में है ना? तो वो डॉक्टर के जब हो गया उसका, तो डॉक्टर के पास आया तो बोले कितना बिल हुआ? तो डॉक्टर ने कहा 8 लाख। तो उसकी आंख में आंसू आ गए। तो डॉक्टर ने कहा अरे साहब, आपको बहुत तकलीफ है क्या? आप गरीब हैं क्या? आपको 8 लाख रुपए ज्यादा लग रहे हैं तो मैं कुछ बिल कम करवाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, बात बिल की नहीं है। बिल तो तुम 10 लाख रुपए भी दोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा विशेष, लेकिन मुझे आंसू इस बात पे आ रहे हैं कि तुमने मेरे दिल को 3 घंटे संभाला, तो मुझसे 8 लाख लिए और भगवान पूरा शरीर, मतलब उदाहरण है, मतलब उदाहरण के लिए कि और प्रकृति ने और परमात्मा ने मेरा जो शरीर है वो 80 साल से संभाल के रखा और 1 रुपया नहीं लिया। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो उसने उदाहरण, मेरा कहना था, उसने कहा कि मुझे परमात्मा ने, प्रकृति ने इतना अमूल्य शरीर दिया, क्या वो 80 साल तक चला बढ़िया से बढ़िया, ठीक है, फिर भी मैंने इसका उपयोग उस परमात्मा के धन्यवाद देने में नहीं किया, उस परमात्मा के अनुभव के लिए नहीं किया, उस परमात्मा के चरणों में नहीं लगाया, उसको मैंने उन्हीं संयोगों में लगाया जिनकी कोई कीमत नहीं है। अंदर एक उदाहरण है। ऐसे ही हम अपने आप को समझें, हम विचार करें, गहराई में जाके देखें कि वास्तव में हमें आचार्य भगवंतों पे विश्वास क्यों नहीं है। देखो, हमारे मुनिराज, सर्वज्ञ देव, जिनेन्द्र परमात्मा, परम वीतराग मुद्रा को धारण करे हुए केवल ज्ञान के धारी, जिनको सांसारिक जीवों से, उस सांसारिक कार्यों से कोई प्रयोजन नहीं है, जिनको किसी को नतमस्तक करवाने का भाव नहीं है, किसी को झुकाने का भाव नहीं है, किसी संपदा का लालच नहीं है, उजवाने का लालच नहीं है, और सारे लोकालोक को एक समय में देखते हैं और परम वीतरागी हैं, ऐसे जिन्हें देव भगवान ने मोह के नाश की विधि बताई, सुखी होने का उपाय बताया। उन्होंने 100 इंद्रों की उपस्थिति में कहा सम्यक दर्शन के बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। एक सम्यक दर्शन ही सुखी होने का उपाय है।
तुम्हें उनका विश्वास नहीं है और तुम्हें उन मूर्खों का विश्वास है जो कहते हैं 10 करोड़ कमाओ तो सुखी हो जाओगे, जो कहते हैं 50 करोड़ कमाओ तो सुखी हो जाओगे। समझ में नहीं आया? जो जो कमीशन लेते हैं तुम्हें सुखी होने का है। समझ में आया ना? एक चुटकुला पढ़ा था मैंने, एक पंपलेट, एक विज्ञापन निकला कि 2 रुपए जमा करो और रातों रात करोड़पति बनने का उपाय सीखो। ख्याल में है कि नहीं आया? पूरे हिंदुस्तान में 2 रुपए में आदमी को लगता है कि जा क्या रहा है, और कई लोगों ने 2-2 रुपए उसके जमा करवा दिए, कोरियर से जो भी थे उसने जो भी 2-2 रुपए दे दिए। बहुत पुराने समय की बात है। और एक हफ्ते बाद उसने उत्तर भेजा कि जो मैंने किया यही तुम करो, मैं रातों रात लखपति बन गया। ख्याल में है कि नहीं है? उत्तर में क्या भेजा? यही तुम करो जो मैंने किया और मैं रातों रात लखपति बन गया, करोड़पति बन गया। तो हम ऐसे लोगों पे तो भरोसा कर सकते हैं, लेकिन हम कुंद कुंद भगवान पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, हम जिनेंद्र भगवान पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, हम अनंत सिद्धों पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, हम अनंत आचार्य भगवंतों पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, हम चिन्माणी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। सोचो बात। और हम रोज हैं, रोज बोलते हैं भगवान के सामने कि हे जिनेंद्र परमात्मा, मैं आपके चरणों में मोह के नाश के लिए आया हूँ। तो जिनेंद्र भगवान कहते हैं तू रोज गाना गाता है और मोह नाश करना चाहता नहीं, तो फिर ये गाना क्यों गाता है? कि ये गाना मैं अपनी इच्छा से नहीं गाता, ये गाना मुझे बचपन से गाना सिखा दिया। समझ में? इसलिए गाता हूँ। गीत राग सर्वज्ञ हितंकर, भविजन की अब पूरो आस, ज्ञान भान का उदय करो तुम, मिथ्यात्म का होए विनाश। जीवों की हम करुणा पाले, झूठ बचन नहीं कहें कदा, परदन कबो न हरियो स्वामी, ब्रह्मचारी व्रत रखे सदा। कृष्णा, ये जब मैं वो पढ़ता था मोराजी में, सागर बन्नी भर मोराजी पढ़ता था मैं, 8वीं क्लास, 6वीं में, 6वीं में खुरई में पढ़ता था। तो वहां कौन सी, वहां पे खुरई में कौन सी होती थी, अभी मेरे को याद नहीं आ रही है। ख्याल में वहां पे एक बहुत होता था, उसमें भी बोलते थे ये सब। ख्याल में है ना? तो अभी अब ये सब बचपन से बोले जा रहे हैं तो आदत पड़ गई बोलने की। वहां अंतरंग में मोह नाश करने की कोई इच्छा नहीं है। ख्याल में है कि नहीं आया? कोई मिथ्यात्व नाश करने की इच्छा नहीं है, बोलते सब हैं। तो श्री गुरु कहते हैं कि भाई तू जो ये प्रश्न करता है कि आत्मा अनुभव क्यों नहीं होता, पहले अपने हृदय भर के अपने आप से प्रश्न कर, दूसरों से नहीं। तुम दूसरों से तो प्रश्न ही गलत करते हो। वास्तव में दूसरे तुम्हारे प्रश्नों के समाधान नहीं कर सकते, असली समाधान तो तुम खुद ही कर सकते हो। अगर हृदय भर के अपने आप से पूछो, क्या मैं आत्मानुभव चाहता हूं? देखो अपने आप को, क्या मैं रियल में आत्मानुभव के लिए उतना पुरुषार्थ कर रहा हूं जितना मैं पैसा कमाने के लिए कर रहा हूं? बोलो बोलो प्रमोद जी, बोलो। कुछ तो बोलना पड़ेगा। जितना प्रयास बच्चों की चिंता का कर रहे हो, उनके दिमाग लगा रहे हो, उतना आत्मानुभव के लिए लगा रहे हो। बेटे का भविष्य, बिटिया का भविष्य है कि नहीं, घर का भविष्य, पत्नी का, समाज का, पता नहीं दुनिया की चिंता करी है, एक अपनी चिंता छोड़ के। और कई लोग तो दुनिया की चिंता करके अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं। समझ में नहीं समझ गए? वे सोचते हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, पूरी दुनिया। अन्ना हजारे अपने को पक्का सोच रहा कि मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा और कहीं जाने वाला हूँ ही नहीं। यार मैंने अपना तो चूल्हा जलाया नहीं। अरे भाई, ये सुखी होने के उपाय नहीं है। और हम सब, ये जो गहराई से चर्चा चल रही है कि तत्व निर्णय करने में उपयोग नहीं लगाते, इसीलिए आत्मानुभव प्रकट नहीं होता। तत्व निर्णय में जो जीव उपयोग लगाएंगे, कल मैंने गहरी से गहरी बातें कही थी कि तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का मतलब क्या है। जीव अजीब भिन्न भिन्न हैं, जीव अजीब अलग अलग हैं, जुदा जुदा हैं, न्यारे न्यारे हैं। दो द्रव्य हैं, एक जीव द्रव्य है, एक पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य
बिल्कुल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला अजीब तत्व है। उसमें जानने देखने की क्वालिटी नहीं, जानने देखने की क्षमता नहीं। जो जानने देखने वाला तत्व है वो जीव तत्व है। ये दोनों न्यारे न्यारे हैं, इन दोनों पे विचार चल रहा है और ये एकांत की बात चल रही है, सामूहिक बात नहीं चल रही है। ख्याल में आया कि नहीं आया? और हृदय भर के चल रही है, आश्रव दुख रूप है। तो मोह राग देश के परिणाम क्या मुझे सुख दे रहे हैं? देखो बचपन से लेके अभी तक इस मोह राग देश से क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। देखो भाई, हम बेहोश हैं, हमें होश नहीं। हम हमेशा पकड़ते हैं चीजों को और चीजें पकड़ में आती नहीं। परछाई पकड़ में आती है, जल्दी बोलो। परछाई पकड़ में आती है और परछाई को कोई पकड़ेगा तो मूर्ख बनेगा कि नहीं? बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे ही ये परिणामों को पकड़ा नहीं जा सकता, संजोगों को पकड़ा नहीं जा सकता। पकड़ा जा सकता है लेकिन अपन बेहोश हैं। अपन पूरी कोशिश कर रहे हैं पकड़ने की। देखो सुनील जी, क्रोध आया, क्रोध आया तो मैं क्रोधी, मेरे को बहुत गुस्सा आता है और अपने को क्रोधी अनुभव करने लगा। इसका नाम है बेहोश। ख्याल में है कि नहीं है? क्रोध आया और क्रोध गया, क्रोध आया और क्रोध गया। ख्याल में आया कि नहीं आया? मान आया और मान गया, लोभ आया और लोभ गया, मायाचार हुआ और गया। लेकिन मैं नहीं गया, मैं तो वहीं का वहीं रहा। इसका अर्थ है कि ना मैं क्रोध हूं, ना मान हूं, ना माया हूं, ना लोभ हूं। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन बेहोशी के कारण हम उसे पकड़ना चाहते हैं। समझ में आया? हम इस मकान के मालिक हो गए कि नहीं हो गए? अरे बोलो, ये जिस मकान में आप अपने अपने बैठे हो इसके मालिक आप हो कि नहीं? बस भ्रम से मानते हो कि मैं हूं। अरे अरे भाई, विचार तो करो, ये जब मकान नहीं था तब तुम थे कि नहीं? बोलो। और ये मकान अभी बेच दो, ये मकान तो, मकान छोड़ के आप निकल जाओगे फिर भी आप रहोगे कि नहीं? ये मकान आपके साथ जाएगा क्या? नहीं जाएगा। बराबर। ये पत्नी मेरी, अपने को पत्नी मैं मानने लगे, अपने पत्नी वाला, अपने को पति वाला मानने लगे कि नहीं? जब पत्नी नहीं थी अथवा जब पति नहीं था तब तुम थे कि नहीं? तो मैं पत्नी वाला या पति वाला कैसे हो सकता हूँ? अंतर समझ में आया है? किसी ने कहा विवेक जी आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, लेकिन जब सुंदर नहीं दिखते थे तब भी मैं था। किसी ने कहा आप बिल्कुल सुंदर नहीं दिख रहे हो, तो जब मैं सुंदर दिख रहा था तब भी मैं नहीं था, तब भी मैं था कि नहीं था? मैं तो सदा था। लेकिन हमारी मिथ्यात्व की दशा में हम पकड़ते, पकड़ते कि नहीं पकड़ते हैं? पहले बचपन को पकड़ा, फिर वो भी चला गया। पहले अपने को बचपन वाला माना, वो भी चला गया। फिर अपने को जवानी माना, 15-20 साल का जवान हूं मैं, वो भी चला गया। फिर अपने को प्रौढ़ माना, वो भी चला जा रहा है। फिर अपने को और कुछ माना, वो भी चला जा रहा है। पहले अपने को कम पैसे वाला माना, वो भी नहीं रहा। फिर अपने को ज्यादा पैसे वाला माना, वो भी नहीं रहा। क्या क्या नहीं माना हमने, लेकिन सब कुछ मानने पर भी वो कुछ नहीं मान रहा। और जिसको कभी नहीं देखा वो सदा काल रहा। ख्याल में आया? तो जो जीव, ये सब मैं चर्चा कर रहा हूं किसकी? जो जीव होश में रहेगा, जो चीज विचार वाला रहेगा। देखो बेहोशी के क्या लक्षण होते हैं? देखो होगा, तुमने कहा होगा मंद बुद्धि का आदमी है, जैसे अपन बोलते हैं ना मंद बुद्धि। मंद बुद्धि माने क्या विवेक जी, प्रमोद जी? मंद बुद्धि माने क्या होता है? मंद बुद्धि का क्या होता है? मंद बुद्धिमानी से कोई बात याद ही नहीं रहती, कुछ का कुछ समझाओ कहीं का कुछ करता है। बेहोश, और ज्यादा बेहोश। मंद बुद्धि माने और ज्यादा बेहोश, बिल्कुल अलर्ट है ही नहीं, बिल्कुल धुन में है, अपने कुछ नहीं पता। समझ में आ गया? नहीं समझ गए? और मंद बुद्धि समझ गए ना? कोई ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि इसकी थोड़ी बहुत बुद्धि तो जागृत हुई, लेकिन काय के कार्यों में, सांसारिक कार्यों। दक्ष काय में हुआ? सांसारिक कार्यों में। एक एक कलम याद है, एक एक व्यापार याद है,
भोजन की एक एक सिस्टम याद है, किसमें कैसे बनेगा, लेकिन बेहोश है। लेकिन बेहोश बेहोश है कि नहीं है? भोजन किसने बनाया? मैंने बनाया। भोजन अच्छा बनाया बुरा बनाया, बस चलता है। श्री गुरु कहते हैं ये निद्रा नहीं टूटेगी, ये जब तक बेहोशी नहीं टूटेगी इस जीव की, तब तक इसे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तत्व निर्णय माने जागृत पुरुष। तत्व निर्णय माने जो हर पर्याय से भेद ज्ञान करता है। क्या कहा मैंने? जो हर समय जागृत है, अपने स्वरूप को देखता है और प्रति समय इन पर्यायों को बदलती हुई क्षणभंगुरता को निरंतर अनुभवता है कि ये स्थायी नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। भाई ये तो कितनी तो बात है। कोई बाहर में उठापटक नहीं करनी है, बस जो क्षणभंगुर है उसे क्षणभंगुर देखना है, जो स्थायी है उसे स्थायी देखना है। इसका नाम सम्यक दर्शन है। स्थायी द्रव्य है सो वो मैं हूँ, क्षणभंगुर पर्याय है, संयोग है, वो मैं नहीं हूँ। इनमें मुझे पकड़ नहीं करनी है। पकड़ नहीं करनी माने उनमें एकत्व नहीं करना है, उनमें ममत्व नहीं करना है, उनमें कर्तृत्व नहीं करना है, उनमें भोक्तृत्व नहीं करना है। भाई सम्यक दर्शन है। और क्या है सम्यक दर्शन? इतनी बात समझ में आ जाए। इसीलिए तत्व निर्णय में उपयोग लगाना। काय में उपयोग लगाना? तत्व निर्णय में। देखो भाई, जितने भी कार्य धर्म के नाम पर चल रहे हैं, चाहे तीर्थ क्षेत्र की वंदना हो, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे मंदिर बनवाना हो, चाहे स्वाद, जो भी कुछ हो, इन सब में स्वयं सन्मुख होने का पुरुषार्थ तत्व निर्णय में ही चलता है। काय में चलता है? तत्व निर्णय में। काय में चलता है? तत्व निर्णय में। इसीलिए तत्व निर्णय में एकांत में बैठकर मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये परिणाम कहाँ से आ रहे हैं, इनकी क्या परंपरा है, इन परिणामों का कर्ता भोक्ता कौन है, इन परिणामों को जानने वाला कौन है, और ये सब परिणामशील वस्तुएं बदल रही हैं प्रति समय, इनमें नहीं बदलने वाला जो पदार्थ जानने देखने वाला है वो कैसा है, ऐसी रिसर्च जो जीव कर रहे हैं वो जीव आत्मानुभव कर सकते हैं, उनको आत्मानुभव होता है। इसीलिए पहली बात, तुम जो कुछ काम करते हो पहले ये निर्णय कर लो कि वो धर्म नहीं है, धर्म का कारण नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? सुबह से पूजा पाठ, मंदिर प्रक्षाल, पूजा पाठ, सब सब जो जो कुछ करते हो उसमें क्या निर्णय चाहिए कि ना ये कोई धर्म है और ना धर्म का कारण है। हल में आया? ये स्वभाव है, ये बंध का कारण है, और आता है सो कराए, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा अभी धर्म का काम तो बाकी है। अंतर समझ में आया? अगर तुमने उसमें ही धर्म का काम काउंट कर लिया तो फिर गए काम से। इसलिए अधिकतर लोगों के साथ यही तो हो रहा है। सुबह 6 बजे उठे, मंदिर में गए। अब देखना सुनील जी ध्यान से, मंदिर में पहुंचे, सुबह 6 बजे सामग्री बना ली, और बड़ा काम हो गया, थोड़ा सा और ज्यादा काम हो गया, सामग्री बनाई, अपने हाथों से बनाई, फिर पूजा पाठ प्रक्षाल किया, सारे भगवानों का प्रक्षाल किया, अभिषेक किया, और उसके बाद बड़ी पूजा करी, पूजा के बाद स्वाध्याय सुना, और एकदम जो आदमी 6 बजे से 10 बजे तक, 9:30 बजे तक मंदिर में लगा रहेगा, वो थकान का अनुभव करता है कि नहीं करता? तो आके अपना नाश्ता पानी किया, हल में, वो 10 बजे 10:30 बजे अपने काम पे चले गए। अब उस आदमी से कहो कि भैया तुमने धर्म नहीं किया, वो कहता भैया 4 घंटे करके आया हूं। उसको ये समझना जरूरी है कि वो धर्म नहीं था, धर्म उससे न्यारी चीज है, वो तो शुभ भाव है, वो तो देव शास्त्र गुरु की पूजा पाठ भक्ति है, शुभ भाव है, वो तो बंध का कारण है। जैसे मुनिराज छठवें गुण स्थान में कभी संतुष्ट नहीं होते, वे कभी छठवें गुण स्थान को धर्म नहीं मानते जब तो सातवां होता है उनका। अगर वे छठवें गुण स्थान को ही मान ले कि हमने तो बहुत काम कर लिया, 28 गुण पाल लिए, तो फिर तो उनका चौथा गुण स्थान हो जाएगा, फिर पहला ही हो जाएगा। अंतर समझे नहीं? जैसे वहां पर, जैसे अब भरत जी हैं, 6 खंड की लड़ाइयां लड़ रहे हैं, तो वे उसे संसार के कार्यों में गिनते हैं। समझ में आ रहे? फिर वे अपने तीर्थों की वंदना करने जा रहे हैं, उसे भी वे संसारिक बंध के कारण गिनते हैं। वो जो सुबह बैठ के तत्व विचार करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, अंतर समझ आया, जो अपनी आत्मा के करीब जाते हैं,
उसको वो धर्म समझते हैं। तो सीधा सा गणित है, जिस प्रक्रिया में तुम अपने स्वरूप के करीब जाओ वो धार्मिक प्रक्रिया है, वो धार्मिक आयोजन है। और जिस प्रक्रिया में तुम आत्मा से दूर जाओ, चाहे भले ही देव साज गुरु के पास जाओ, चाहे पर्वतों पे जाओ, चाहे कहीं जाओ, वो धर्म नहीं है, वो बंध का कारण है। अब उसमें दो भेद हो सकते हैं, एक तो शुभ भाव का बंध हो सकता है, एक अशुभ भाव का बंध हो सकता है, इस और उसमें कोई भेद नहीं। धर्म बिल्कुल उन दोनों से न्यारी चीज है। समझ लो, ये शुभ अशुभ भाव का खाता है और ये धर्म का खाता है। यहाँ दो भेद हैं, यहाँ कोई भेद नहीं है। अपने स्वरूप की तरफ आए तो धर्म, पर की तरफ गए तो अधर्म। अब फिर वहां चाहे शुभ का बंध हो चाहे अशुभ का बंध हो, वे दोनों ही संसार के कारण हैं। तो इस तरीके से जो जीव वास्तव में अंतरंग में सम्यक दर्शन आत्मानुभूति वेद ज्ञान चाहते हैं, उन्हें एकांत में बैठ के आधा एक घंटे के लिए वस्तु स्वरूप का गहराई से रुचि पूर्वक, क्या कहा, वस्तु स्वरूप का गहराई से रुचि पूर्वक विचार करना चाहिए, तो सम्यक दर्शन हो सकता है। और हम और आप ये सोचें कि खाना खाते घूमते फिरते पूजा पाठ करते मजाक मस्ती करते सम्यक दर्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन के लिए जो गंभीरता चाहिए वो तो चाहिए। अंदर समझना, गहराई से समझना, पहले थोड़ा कठिन बात कह रहा हूं, थोड़ा उदाहरण दे दूं। उदाहरण देता हूँ, उदाहरण थोड़ा सा सोचता हूँ कोई, चलो याद आ गया। जैसे हम सब लोग दोस्त यार पढ़ाई कर रहे हैं, समझना सचिन जी, मैं हॉस्टल में पढ़ता था ना, तो हम लोग क्या करते थे कि साहब आज अपन को सिद्धियां पढ़नी है अथवा कोई कोई बड़ा कठिन चैप्टर पढ़ना है, तो हम पहले तो क्या करते थे, मौज मस्ती खूब कर लेते थे। समझ में आया ना, क्या कर लेते थे? मौज मस्ती, जो हो सकता है मस्ती कर आए, घूम आए, फिर आए, बढ़िया से बढ़िया अपना। लेकिन भाई अब देखो, सीरियस होके पढ़ाई करनी है, अगर सुबह के एग्जाम में पास होना है तो। समझ में आया ना मेरी बात, क्या कह रहा हूँ मैं? अब एकदम गंभीर हो जाओ। मेरे जो भी प्रिय मित्र होते थे, हम आपस में दो दो तीन तीन घंटे बात भी नहीं करते थे कि अब कोई बातचीत नहीं चलेगी, कोई कोई डिस्टर्ब नहीं, भले एक ही कमरे में बैठे हैं, तुम अपना पढ़ो, मैं अपना, कोई डिस्टर्ब नहीं। जैसे वहां पर जब पढ़ाई करनी है तो गंभीर होना आवश्यक है, समझ गए? वो तुम्हारी इधर उधर घूम फिर के नहीं हो सकती, मजाक मस्ती में नहीं हो सकती। ऐसे ही तुम जब तत्व विचार करने बैठो तो अपने को बिल्कुल सिद्ध भगवान से कम मत समझो। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब तो बिल्कुल मैं संसारी हूं ही नहीं, ना मेरी पत्नी, ना मेरे बच्चे, ना मेरा मकान, ना मेरी दुकान, ना घर, ना गृहस्थी, कुछ नहीं। अब तो मैं बिल्कुल घर में बैठा हुआ साधु हूँ। क्या कहा मैंने? मैं अब घर में बैठा हुआ साधु हूँ और मुझे अब आत्म आराधना करनी है, अपने स्वरूप में बैठना है। इतनी गंभीरता से फिर वस्तु का स्वरूप का विचार करो तो तुम्हें आत्मानुभव निश्चित ही होगा, कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब हमारे चित्त में उसके प्रति गंभीरता है ही नहीं और हम उसकी गंभीरता समझ ही नहीं पा रहे हैं, ख्याल में है कि नहीं आया? हम उसमें हर हर दो दो चार चार मिनट में इधर से उधर हो जा रहे हैं, मन की चंचलता ज्यों की त्यों है, और ठीक है साहब वो तो जब होना होगा, ऐसे नहीं चलेगा। अरे लोक में भी एक सड़े से जो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कितना गंभीर होना पड़ता है, ख्याल में है कि नहीं है? कितने गंभीर, आपको पता नहीं होगा। ये जो आईएएस वगैरह का एग्जाम निकालते हैं, ये लड़के महीनों महीनों बात नहीं करते किसी से भाई साहब, एक कमरे में घुसे रहते रात और दिन पागलों की तरह। अब आपने कितने आईएएस ऑफिसरों को तैयारी करते देखा है या नहीं देखा? मैंने बहुत लोगों को देखा है, कई बार देखा है। कह रहे भैया किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? कुछ नहीं, आईएएस की। उनका बोलने का तरीका, उठने खाने पीने के ढंग बिल्कुल ही अलग होते हैं, बिल्कुल निराले। तो आप सोचो, जो एक आईपीएस ऑफिसर के लिए बनने के लिए इतनी मेहनत कर सकता है, और जबकि आईपीएस बन के सुखी हो सकता है क्या वो? सुखी तब बेचारा तब भी नहीं होगा, क्योंकि गुलामी तब भी करनी है। पढ़ा लिखा वो होता है और सुन्नी नेताओं की पड़ती है जो अंगूठे छाप होते हैं। ख्याल में है कि नहीं है? ये क्या करे? तो श्री गुरु कहते हैं
तो तुझे तो हम तीन लोक के नाथ की संपदा दे रहे हैं, तुझे तो हम सर्व सम्यक दर्शन, जो सर्व ओर से सुखी होने का सम्यक उपाय है, तू उसके लिए गंभीर नहीं होता है। इसका मतलब है कि तुझे अभी सम्यक दर्शन क्या चीज है ये समझ में नहीं आया। उस आईएएस ऑफिसर को आईएएस बनने के पहले ये पता रहता है कि आईएएस क्या चीज है, अंतर समझ में आया कि नहीं? तब तो वो उमंग जगती है। कोई पागल थोड़ी है कि उसको आईएएस का पता ही नहीं होगा कैसा राज स्टार्ट होता है और वो इतनी मेहनत करे। उसको सब दिखाई देता है कि एक बार अगर पास कर लिया ना तो फिर जिंदगी भर के लिए पास ही पास है। ख्याल में आया कि नहीं आया है? पकड़ में आती बात के नहीं आती? तो इस तरीके से यदि सम्यक दर्शन में ये बात जिस जीव को समझ में आ जाए, एक बार अपना आत्मा अनुभव हो जाए, एक बार अपने स्वरूप की सच्ची श्रद्धा हो जाए, तो भाई साहब अनंत भव की झंझट खत्म, कोई चक्करबाजी नहीं, फिर तो सिद्धों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। तो सदा काल अतीन्द्रिय आनंद को भोगेंगे, ऐसी मस्ती रहेगी। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, तो कहाँ लेके जाएगी अपनो अपनी मस्ती? अपने स्वरूप की मस्ती सिद्ध भगवान बना देगी अपने को, और पर की मस्ती निगोद में लेके जाएगी। इसलिए भैया पर की मस्ती चाहिए कि स्वयं की मस्ती चाहिए, ये अस्थि में बैठ के निर्णय करो। समझ में आया? अभी का समय हो गया। सहजानंदी सो